हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीआर के बारे में, यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन के बारे में। ठीक है, इसमें हम जानने वाले हैं कि हमारा जो DRABC का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सीपीआर में 4 R जो होते हैं वो क्या होते हैं, और एडल्ट को हम कैसे सीपीआर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा CPR का पूरा नाम क्या होता है। तो C यानी कि क्या होता है हमारा कार्डियो, ठीक है, यानी कि हमारा हार्ट, पल्मोनरी यानी कि हमारा लंग्स, रिसक्सिटेट यानी कि क्या हमारा रिवाइव। ठीक है, तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन इसको हम जानेंगे। तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या है, यहाँ पे रिवाइविंग द हार्ट एंड लंग। ठीक है, रिवाइविंग द हार्ट एंड लंग मतलब क्या है यहाँ पे कि हार्ट और लंग को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तो सीपीआर क्या है हमारा। सीपीआर इज अ टेक्निक यूज इन अ इमरजेंसी व्हेन अ पर्सन्स हार्ट हैज अ स्टॉप ब्रीथिंग एंड देयर ब्रीथिंग हैज अ स्टॉप। यानी कि क्या सीपीआर एक क्या है, एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि इमरजेंसी में यूज़ की जाती है जब किसी पर्सन का हार्ट ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसकी हार्ट बीट जो है वो जब रुक जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो उस टाइम पे उसे सीपीआर देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या है, एक इमरजेंसी टेक्निक है। ठीक है, हम बात करेंगे कि हमारा सीपीआर में पेशेंट का असेसमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि आपको पेशेंट को किस तरीके से असेस करना चाहिए। तो इफ़ यू फाइंड समवन कोलैप्स यू हैव यूज टू मैथड। यदि आपने देखा या देख लिया कि कोई पर्सन कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स हो गया यानी कि क्या, गिर गया है, तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप सीपीआर देते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे DRABC का ध्यान रखना है। ये क्या है, यह एक प्रोसेस है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो उस वक्त आपको बिल्कुल शांत रहना है और DRABC को जो है वो चेक करना है। तो DRBC क्या होता है आपको मैं बताती हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्या है, D फॉर होता है हमारा डेंजर, R फॉर होता है रिस्पॉन्स, A फॉर होता है हमारा एयरवे, B फॉर होता है ब्रीथिंग, और C फॉर क्या होता है हमारा कॉल एंड एम्बुलेंस या तो चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो यदि आप जो हैं आप एक्सपर्ट हैं तो आपने जो है पेशेंट के चेस्ट को कंप्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज C यानी कि क्या आपका कॉल एंड एम्बुलेंस को आपने कॉल करना है। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट वर्ड का मीन्स जानेंगे। DRABC में D का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो D यानी कि क्या, आपने देखा डेंजर सिचुएशन, तो D फॉर डेंजर। ठीक है, इंश्योर देयर आर नो योर सेल्फ अदर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कैजुअलिटी। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी पेशेंट या कैजुअलिटी को जब हैंडल कर रहे हैं तो आप किसी डेंजर में तो नहीं है, या कैजुअलिटी जो है वो किसी डेंजर में तो नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आस्क योर सेल्फ वाई हैज़ अ कैजुअलिटी कोलैप्स। यानी कि क्या, आपको खुद से क्वेश्चन करना है कि वाई जो कैजुअलिटी है वो कैसे कोलैप्स हो गया, कैसे गिर गया। ठीक है, आर देयर एनी हजार्ड। ठीक है, यानी कि क्या वहाँ पे कोई हजार्ड हुआ था क्या। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एम आई एट रिस्क, यानी कि क्या उससे कोई रिस्क है क्या। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डेंजर कुड इंक्लूड। ठीक है, डेंजर में क्या होगा, यहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे, मूविंग व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, स्मोक, फायर। ठीक है, यानी कि क्या डेंजर सिचुएशन तब होती है जैसे कि क्या हो रहा है, कोई व्हीकल वहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी हजार्डस की कंडीशन हो रही है, कुछ फायर हो गया यानी कि कोई आग लग गई है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ फॉल्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, कोई स्मोक निकल रहा है क्या। ठीक है, तो ओनली हेल्प इफ इज सेफ टू डू सो। यानी कि क्या, आपको आइडेंटिफाई करना है और तभी मदद करें जब लगे कि आप उसकी मदद कर लेंगे, अदरवाइज आपने हेल्प नहीं करनी है। आपने जो है वहाँ पे जो है फायर ब्रिगेड को बुलाना है या तो हेल्प के लिए लोगों को कलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है आर यानी कि क्या, हमारा रिस्पॉन्स। ट्राई एंड वेक द कैजुअलिटी अप आर दे आर रिस्पॉन्सिव। यानी कि तो सबसे पहले आपको देखना है कि कैजुअलिटी रिस्पॉन्स कर रहा है क्या, फिर आपको ट्राई करना है कि कैजुअलिटी उठ सकता है कि नहीं उठ सकता। ठीक है,
Nearby his her head, shout loudly in both ears and tap them on the shoulder. ठीक है, आपको क्या करना है, मान लो कैजुअलिटी कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपको उसके हेड को हल्के से दबाना है और उसके कानों में चिल्लाना है, शाउट करना है, ठीक है। और उसको क्या करना है, शोल्डर पर मारकर उसे उठाना है या तो उठाने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जाता है, इफ़ नो रिस्पॉन्स दैन कैजुअलिटी इज़ अनकॉन्शियस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि सब करने के बाद आपने चिल्लाया, उसके हेड पे जो है आपने हाथ लगाया, आपने उसके कंधे पे मारा, फिर भी वो कैजुअलिटी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो कैजुअलिटी हमारा क्या है, अनकॉन्शियस है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इफ़ देयर कैजुअलिटी डज नॉट वेक अप दे आर अनकॉन्शियस। यदि वह क्या है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और वह अनकॉन्शियस है, तो दिस इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन। यह क्या है, हमें समझना चाहिए कि ये क्या है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है। ट्राई एंड अट्रैक्ट attention to yourself if the casualty by the shouting for the help, however do not leave the casualty। यानी कि क्या, उस वक्त आपको कैजुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है, अटेंशन के लिए आसपास के लोगों को भी शाउट करके बुलाना है, चिल्ला के बुलाना है, जहाँ तक हो सके कैजुअलिटी को छोड़ना नहीं है, उसे हेल्प करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ए यानी कि क्या, एयरवे। तो एयरवे क्या है, एक हमारा ट्यूब है जिससे हमारा जो एयर होता है पास होता है, आपके माउथ, नोज़, ठीक है, लंग्स, ये क्या है, हमारा एयरवे है, ठीक है। द एयरवे इज़ अ ट्यूब विच टेक एयर फ्रॉम द माउथ, नोज टू द लंग। व्हेन अ कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस देयर टंग can fall backward and back their airway. This can cause an obstruction and stop the casualty from the breathing. To open someone's airway, place one hand in their forehead and tilt their head backward. Then place two fingers on the bony part of their chin and lift it. This is known as a head tilt and chin lift position. तो क्या होता है, जब कैजुअलिटी अनकॉन्शियस होता है तो उस टाइम उसका जो टंग होता है वो बैकवर्ड पोजीशन में गिर जाता है, पीछे की ओर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि आपने देखा होगा सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से कैजुअलिटी को जो ब्रीथ है, ठीक है, वो नहीं हो पाती। और उस ब्रीथ, जब वो ब्रीथ नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, तो ओपन, जब उसके जो जो पर्सन होता है, जब वो उसका एयरवे ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपना जो हाथ है उसके फोरहेड के ऊपर रखना है। उसके बाद उसका जो हेड है, ठीक है, उसको बैकवर्ड पोजीशन में लेके जाना है, ठीक है। अपने जो टू फिंगर है उसके सहारे, जो उसका चिन है, ठीक है, चिन के पार्ट को हल्का सा लिफ्ट करना है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बी फॉर यानी कि क्या, ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग के लिए हमें क्या करना है, कीप योर हैंड्स ऑन द पर्सनस हेड चिन, प्लेस योर चिक अबो देयर माउथ एंड लुक एट देयर चेस्ट, लुक लिसन टू फील फॉर द रेगुलर ब्रीथिंग फॉर up to the 10 second irregular solo gaps is not normal breathing is equal to agonal breathing is equal to not breathing। यानी कि क्या, कैजुअलिटी जो है, कैजुअलिटी को उसके हेड और चिन के ऊपर रखना है, आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, उसके माउथ के पास लेके जाना है, उसके चेस्ट की तरफ ध्यान देना है। इस कंडीशन को आपको जो है वो 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, आपने उसको देखना है, फिर उसको सुनना है, फिर देखना है कि सांस ले रहा है कि नहीं, क्या आप उसकी धड़कन जो है वो पंप कर रही है, क्या आप 10 सेकेंड में उसका जो रेगुलर ब्रीथिंग चेक कर पा रहे हैं। उस मान लीजिए कि आप 10 सेकेंड में उसको आप देख रहे हैं, 10 सेकेंड तक आपने देख लिया उसको और आप देख रहे हैं अभी, तो वो सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और नॉर्मल ब्रीथिंग जैसा नहीं लग रहा है, तो इर्रेगुलर ब्रीथिंग हो रही है, जिसे हम कंसीडर करते हैं कि यह नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं है। यदि कोई इर्रेगुलर ब्रीथिंग करता है तो वो क्या कहलाता है, इर्रेगुलर ब्रीथिंग कहलाता है, वो नॉर्मल ब्रीथिंग नहीं कहलाता, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कॉल एन एम्बुलेंस के बारे में, यानी कि हमारा सी,
उस वक्त आपको पॉइंट सी पर आना है, यानी कि कॉल एन एम्बुलेंस इफ़ द कैजुअलिटी इज़ नॉट ब्रीथिंग नॉर्मली, कॉल एन emergency ambulance immediately. If a bystander is available, they can call the ambulance for you. Ensure you tell the operator that you have an unconscious non breathing casualty. उस वक्त आपको पॉइंट सी पे जाना है, ठीक है, और कॉल करना है आपको एम्बुलेंस को जब आपको पता चल गया कि कैजुअलिटी जो है वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। उस वक्त आपने इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है। तो चलिए जानते हैं अब आगे कि हम एडल्ट को जो है वो सीपीआर कैसे देते हैं। तो एडल्ट को सीपीआर देने के लिए हमारा बेस्ट टेक्निक क्या है? प्लेस योर हैंड्स इन द सेंटर ऑफ द पर्सन चेस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? पर्सन को चेक करना है कि वह जो है वो कॉन्शियस है। उसको नीचे लिटाना है। पर्सन के चेस्ट के सेंटर में आपको अपने दोनों हैंड को प्लेस करके रखना है, ठीक है, उसके चेस्ट पे। देन क्या करना है? इंटरलॉक योर फिंगर, और आपके दोनों हैंड के फिंगर को इंटरलॉक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है पुश डाउन टू अ ब्रीथ डेप्थ ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर। इंटरलॉक करने के बाद आपको पुश डाउन करना है, वो भी कम से कम कितना? 5 सेंटीमीटर डेप्थ, गहराई तक। और आपको इंश्योर करना है, इंश्योर यू रिलीज फुली आफ्टर ईच कंप्रेशन, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि हर एक कंप्रेशन के बाद आपको फुली रिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पुश डाउन 30 मिनट एट पुश डाउन 30 टाइम्स एट अ रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। ऐसा आपको पुश डाउन यानी कि कंप्रेशन करना है, जो कि 30 टाइम्स तक करना है, ठीक है, जिसका जो रेट रहेगा वो कितना होगा? 100 से लेके आपका कम से कम 120 कंप्रेशन पर मिनट, ठीक है, यानी कि 1 मिनट में कम से कम आपको 100 से लेके 120 कंप्रेशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है। इसका मतलब यह है कि 30 बार आपको चेस्ट को जो है वो कंप्रेशन करते रहना है, ठीक है। इट मीन्स 30 चेस्ट कंप्रेशन, है ना। आफ्टर 30 चेस्ट कंप्रेशन गिव 2 रेस्क्यू ब्रीथ। उसके बाद आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ध्यान रखना है कैजुअलिटी का हेड लिफ्ट और चिन जो है वो हेड एंड चिन जो है वो लिफ्ट होने चाहिए। इसके बाद आपको उसका नोज़ जो है वो पिंच करना है, ठीक है, नोज़ को दबा के देखना है। टिल्ट द कैजुअलिटी हेड बैकवर्ड, लिफ्ट देयर चिन एंड देयर पिंच देयर नोज, नोज को पिंच करेंगे। मेक अ सील ओवर देयर माउथ एंड ब्रीथ इन द अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड। फिर उसके बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है, और ब्रीथिंग जो है देते टाइम आपने ध्यान रखना है कि माउथ सील होना चाहिए, एयर जो है वो बाहर की ओर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा आपको 1 सेकेंड में करना है। फिर आपको 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथिंग देते रहना है, जब तक कि हमारा जो पेशेंट है वहाँ पे उसकी हेल्प के लिए कोई अराइवल नहीं हो जाता, कोई नहीं पहुँच जाता, ठीक है। कंटिन्यूस टू द साइकिल फॉर द साइकिल ऑफ 30 चेस्ट कंप्रेशन टू द रेस्क्यू ब्रीथ अंटिल हेल्प अराइवल, जब तक कि कोई नहीं पहुंच जाता, है ना। एंड क्या है नेक्स्ट नंबर पे? देयर आर द 4 RS ऑफ CPR। हमारा जो है यहाँ पे CPR के लिए 4 R यूज़ किए जाते हैं, जिसमें R जो होता है वो क्या होता है? हमारा रिस्क, यानी कि क्या? फैक्टर इज़ योर लाइफ दैट प्रीडिस्पोज यू टू डेवलपिंग हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक, यानी कि हमारी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए पता नहीं, कब हमें हार्ट या स्ट्रोक प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि रिस्क में हम पढ़ सकते हैं। इसके बारे में हमें जो है वो परिचित होना चाहिए, ठीक है। एंड रिकॉग्नाइज यानी कि हम कैसे पता चलेगा कि इमरजेंसी हो रही है, उसका कुछ साइन जो हमें जानना होता है कि कैसे लगेगा कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है। तो हमें टाइम टू टाइम एजुकेशन लेना होता है, बीमारियों के बारे में जानना होता है। आर यानी कि क्या? हमारे यहाँ पर रिएक्ट, मान लो सच में इमरजेंसी हो जाए तो आपने कैसे टैकल करना है, आपने कैसे हैंडल करना है, ठीक है, कैसे इमरजेंसी सिचुएशन को आपने यूज़ करना है। आर यानी कि क्या? रिसक्सिटेशन। तो यहाँ पे यानी कि आपको पुनर्जीवित करना है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि CPR को कैसे देना है। तो ये थे हमारे CPR के टोटल 4 आर होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।